तो मैं अभी कुछ टाइम पहले अकेला थाईलैंड गया था। कुछ बात है ना इस लाइन में, क्योंकि मैं जहां पे भी जाके बताता हूं ना, वो सबके चेहरों पे वो एक भावना दिखने ही लगती है मुझे एकदम से कि मजे चले सबका। और मुझे पता भी चल गया इसका रीजन, क्योंकि इंडियंस के दिमाग में ना थाईलैंड की छवि बहुत गंदी बनी हुई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई भारतीय मर्द थाईलैंड की सरजमी पर कदम रखता है ना, वहां के हर गली नुक्कड़ पे दो लड़कियां हाथ में गरम तेल लेके घूमने लगती हैं कि जैसे ही देखा तुरंत हॉरिजॉन्टल कर दूंगी, तेल मालिश कड़क करके बाहर। और देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मसाजेस डेफिनेटली अच्छी है, मसाजेस डेफिनेटली अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कराई है और मैंने वहां पे भी कराई है, तो मुझे अब डिफरेंस पता चल गया है। जैसे वहां पे ना आप किसी भी मसाज पार्लर या स्पा में ना ऐसे रैंडमली बिना दो बार सोचे घुस सकते हो, बट इंडिया में आप मसाज पार्लर नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैं गया हूं और मेरा 3 अलग अलग अखबारों में ये वाला फोटो छपा हुआ है। पुलिस खड़ी है साइड में, टेबल पे तेल की शीशियां जमाई हुई हैं सबूत के तौर पे, और मैं अपना ही फोटो देख के सोच रहा हूं कि अरे लेवेंडर ऑयल था, मैं पैराशूट जैसा क्यों महक रहा हूं फिर। तो यहां तो आप नहीं जा सकते हो दोस्तों, तो अब आपको बंदा बुलाना पड़ता है ऐप से घर पे मसाज करने के लिए। प्लस वहां जो लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं वहां पे, वो है फुली प्रोफेशनल। उन्होंने की है शिक्षा ग्रहण इस चीज में, उन्हें सब सिखाया गया है कि ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से रिलैक्सेशन मिलता है ह्यूमन बॉडी को, घुटने पे घुटना नहीं रखना है, कटोरी घूम जाती है, ये सब उन्हें सिखाया गया है। बट मैंने यहाँ घर पे जो ऐप से प्रवीण भैया बुलाए हैं, प्रवीण भैया भी फुली प्रोफेशनल है। बाइक पे आते हैं, पूरा पलंग टांग के लेके आते हैं अपना बाइक पे, सब ठीक है, घर पे आएंगे हल्का हल्का म्यूजिक भी चलाएंगे, सेंटेड कैंडल भी जलती है थोड़ी सी। कभी जिंदगी में ये नहीं बोला कि बैटरी खत्म हो गई, मैंने उनके पावर बैंक से फोन चार्ज कर रखा है। तो पूरे प्रोफेशनल है। बस दिक्कत ये है कि प्रवीण भैया ने मसाज करना अभी अभी स्टार्ट किया है, इससे पहले वो पंचर बनाते थे। तो प्रवीण के पास पीठ से पहले पाना था, तो वो अभी भी पीठ देख के पहले यही सोचते हैं कि इसको एक बार पानी में दबा के इसके बुलबुले चेक कर लूं क्या यार, एक आधी छेद मिल गया, आज तेल की जगह सुलोचन मल दूंगा, नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। हाँ, प्लस वहां पे क्या है ना, ये जो लड़कियां हैं ना जो वहां पे काम कर रही हैं, इनको आपसे कोई बात नहीं करनी। वो एक बार 1 मिनट बाद आपके सामने आएंगे, आपसे पूछेंगे प्रेशर ओके फॉर यू, और आप बोल दोगे ओके, बात खत्म। लेकिन इंडिया में जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहां पे सबको सबसे बात करनी होती है, पूरा टाइम बात करनी होती है। आप कैब में चले जाओ, कैब वाले को आपसे बात करनी है, आप नहीं करोगे उससे बात, वो किसी और को फोन लगा देगा, उसकी बात सुनो फिर आप बैठ के पूरा। और प्लस मुझे दिक्कत नहीं है बात से, मुझे ये दिक्कत है कि इंडिया में ना लोगों को बात करनी नहीं आती, कोई भी कुछ भी बता देता है किसी को भी, कोई दायरा नहीं है कि इस व्यक्ति से मैं अभी मिला हूं, इसको ये बात मैं कैसे बता दूं, इसने 2 घूंट पानी ही तो मांगा है मुझसे, कोई मतलब नहीं है। तो प्रवीण भैया को भी बात करनी है। अब मैं लेटा हुआ हूं अपनी नंगी पीठ लेके, प्रवीण भैया आ गए एकदम से क्या। और इंडिया में दोस्तों क्राउड वर्क और बात एक ही जगह से चालू होती है। और भैया आप क्या करते हो? भैया मैं आईटी में जॉब करता हूं। अच्छा 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 अच्छा, हमारा भी एक बेटा है, वो मास्टर्स कर रहा है। अरे वाह भैया, वाह वाह वाह। एक बेटी भी है,
वो भी मास्टर्स कर रही है? नहीं नहीं, वो तो लंगड़ी निकल गई। आपको नहीं लगता इन बातों के बीच में एक दो बातें और हो सकती थी? कि मेरा फेवरेट रंग पूछ लिया जाए, थोड़ा बीचेस माउंटेन्स कर लें अपन ना। अब शुरू के 5 मिनट में मुझे इनके बारे में निम्नलिखित ये बातें पता हैं कि नाम प्रवीण है, बेटा मास्टर्स कर रहा है और बेटी भांगड़ा नहीं कर सकती। ये तो मैं तो यहां से डिसाइड करके गया था दोस्तों के कुछ भी हो जाए, मैं शहरों में नहीं घूमूंगा, मैं घूमूंगा टापू टापू, आइलैंड्स पे जाऊंगा सिर्फ। तो मैंने वहां पे लैंड किया और मैं एक पोर्ट पे पहुंचा और वहां से मैंने सुबह 6 बजे की स्पीड बोट पकड़ी, ठीक है, जो मुझे एक आइलैंड पे ले जाने वाली थी जिसका नाम था कोटाओ आइलैंड। अब स्पीड बोट निकली है सुबह 6 साढ़े 6 बजे और वो सूरज निकलना चालू हुआ है, तो वो हल्की पीली वाली धूप पड़ रही है। हल्की पीली वाली धूप समझते हैं ना आप लोग, जिसमें लड़कियां सन किस्ड वाले फोटोज डालती हैं, है ना, क्योंकि दिल्ली विल्ली के सूरज में नहीं हो पाता वो सब। वहां तो सन मोलेस्टेशन है, वो थोड़ी। हाँ, दिल्ली में आप गर्मियों में घर से बाहर निकल जाओ, वहां का सूरज हाथ ही डाल देता कि हाँ भाई ऐसे कैसे से मिले बिना थोड़ी देर बाद आप ही ऐसे हो जाते हो कि वो सूरज तुम में तो बहुत गर्मी है। आई एम सो वेट राइट नाउ। इतनी साफ हवा और चारों तरफ विदेशी लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए तो ऐसे मोमेंट सा क्रिएट हो गया ना यार। मेरी पहली सोलो ट्रिप है इंटरनेशनल, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मोमेंट को सेलिब्रेट करना बनता है एक सुट्टे के साथ। तो मैंने ऐसे एक सुट्टा निकाला, मैं ऐसे रेलिंग पे गया, सुट्टा लगाया। आप समझो नीचे पूरा समंदर है, हम लोग स्पीड में जा रहे हैं, माहौल बना हुआ है, मैं सुट्टा जलाया और मैं फुल वो वाली स्टेट में पहुंच गया हूँ कि इलाही मेरा इलाही में इलाही। और इतने में ना मेरे कंधे पे एक टैप आया और पीछे से आवाज आई एक्सक्यूज मी। और मैंने पीछे घूम के देखा, एकदम गोरी लड़की, भयंकर भक्क गोरी, ट्रांसलूसेंट लड़की देखी मैंने, पता है उस दिन ट्रांसलूसेंट, इतनी को आर पार दिख रहा था उस लड़की के, पता है, साक्षात CFL। वो आई मेरे पास, कहती कि एक्सक्यूज मी, यू आर स्मोकिंग राइट? और हमारे घर वालों ने हमें क्या संस्कार दिए दोस्तों कि कोई ऐसे पूछे तो ऑफर कर दो। यही सिखाया हमारे घर वालों, मतलब एटलीस्ट मेरी मम्मी ने तो यही बताया मुझे बचपन से हमेशा कि बेटा कोई सिगरेट मांगे तो दो। तो मैंने कहा या यू वांट वन? कहती नो नो आई डोंट स्मोक। अरे मैंने कहा पी के देखो, छोटी एडवांस है, आपके मिलती भी नहीं होगी, और पसंद आए तो बताना, बैग में इंडी मिंट भी पड़ी हुई है। No, no, I don't smoke. By the way, after you're done smoking, where are you gonna throw that? Get in the water, right? Where the fishes live. और फिर उसने वो लड़कियों की जो डिसअपॉइंटमेंट की आवाज होती है, Oh, I'm so glad. I am so glad that everybody knows it. तो उसने ऐसे आवाज निकाली कि और ये बोल के वो अपनी सीट पे जाके बैठ गई और मैं वहां सिगरेट लिए खड़ा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिगरेट का क्या करूँ। मैं बहुत देर वहां पे खड़ा रहा क्योंकि यहाँ तो हालांकि फेंकी मैंने पानी में ही, मछलियां गूंगी होती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ विद्रोह हो सकता था, तो मैंने पानी में फेंकी। मैं अपनी सीट पे आके बैठा, फिर मैंने वहीं पे एंजॉय की बाकी की ट्रिप के। इलाही में आइलैंड पे पहुंचे, मैं हॉस्टल में पहुंचा, मैंने चेक इन किया। मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि देखो भैया यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं घूम पाओगे, यहाँ पे घूमने के लिए आपको लगेगी स्कूटी। तो मैंने ले ली स्कूटी और मैं स्कूटी लेके एक बीच पे पहुंचा जिसका नाम था शार्क बे। उसको शार्क बे इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पे सुबह सुबह ना बेबी शार्क्स आती थी। तो मैंने तो जैसे ही सुना, मैंने डिसाइड किया कि मैं तो दोपहर में ही जाऊंगा। अरे भाई, शार्क बेबी हो या बूढ़ी, शार्क तो शार्क होती है, और मेरी तो कुत्तों से फटती है ऑनेस्टली, है
ना, हालांकि मैं ट्रीट कुत्तों को वैसे ही करता हूँ जैसे करना चाहिए, ऑफ कोर्स के हट भैंचो। नहीं 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 नहीं, आई एक्चुअली लव डॉग्स, आई एक्चुअली लव डॉग्स, आई एम अ फेमिनिस्ट। ये तो अलग बातें हैं मेरे बारे में, कंप्लीटली डिफरेंट, जोड़ना नहीं है इनको साथ में, ठीक है ठीक है। अब ये जो बीच है दोस्तों, ये ना बहुत बड़ा बीच नहीं है, ये सिर्फ ये कमरे बराबर ही बीच है। उसके उस तरफ पूरी चट्टानें हैं, इस तरफ पूरी चट्टानें हैं, सामने पूरा समंदर है, एकदम साफ पानी। जो मेन रोड है वहां से सीढ़ियां आ रही हैं बीच तक पहुंचने के लिए। यहाँ बीच में एक बार बना हुआ है जिसपे बढ़िया जैज म्यूजिक बज रहा है, और यहाँ पे बैठने का स्थान है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना थाईलैंड के इस आइलैंड पे बियर के साथ म्यूजिक का मजा लिया जाए। तो मैं गया बार पे, मैंने एक बियर ली और मैं यहाँ आके बैठा और मैं बियर पी रहा हूँ और व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद मुझे पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। तो इस बार जब मुझे आवाज आई ना, तो पहले तो मैंने सुट्टा बुझाया। एक दिन में 2 बार तो नहीं होने दूंगा मैं, है ना। और जो एक सिगरेट और बची थी ना मेरी, वो भी फेंकी मैंने डस्टबिन में। लाइटर और हाथ में मैंने वो भी फेंक दिया। मैंने कहा ये नहीं होने दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, एक बार हो गया बहुत है। मैंने इधर देखा, वो लड़की मुंह में सिगरेट लगा खड़ी हुई थी। लाइटर मांगने ही आई थी वो, बट वो उसने देख लिया मैंने क्या किया, बट उसने मुंह में सवाल भी भर लिया था तब तक। तो उसे पूछना तो था ही करी, डू यू हैव अ लाइटर? मैंने कहा बस 2 सेकंड पहले हैड हो गया, हैव तो था। कहती इट्स ओके, बाय द वे इज समबडी सिटिंग देयर? मैंने कहा मैम, जब से ये कुर्सी बनी है ये तब से आपके लिए रिजर्व्ड है। आप पास आई, कहती ओह माय गॉड दैट्स सो स्वीट। मैंने कहा स्वीट क्या है इसमें, ये तो स्वार्थ है। आप बैठो। वो बैठी, हमारी दुआ सलाम हुई। उसने मुझे बताया कि वो यूएस से है और वहां पे डॉक्टर है, इंटेलिजेंट। और वो थी हाफ वाइट और हाफ चाइनीज, एग्जॉटिक। और उसका नाम था जकेल जॉनसन, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरा नाम नमन जैन है और मैं भारत देश का वासी हूँ। तो जैसे ही उसे पता चला मैं इंडिया से हूँ, उसको जितनी हिंदी आती थी उसने सारी बोल के बताई मुझे कि नमस्ते, योगा, बटर टिक्का मसाला, पालक पनीर, अब की बार मोदी सरकार। अयोध्या में मिलती मुझे, और आज से तुम्हारा नाम जयकाल। हनुमान मंदिर में पंडित बनाएंगे तुमको हम। और बातें बातें चालू हो गई हमारी, ठीक है। और मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, मैं अपनी इज्जत पे कोई पुट्टी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे इतना कंफर्टेबल होके बता रहा हूँ कि ओ मैंने तो ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया। बट उस टाइम पे मेरे ऊपर भयंकर प्रेशर था, भयंकर दबाव। तुम लोग खुद सोचो ना यार, कि मैं पहली बार ऐसे अपने देश के बाहर जाके किसी विदेशी लड़की के साथ मुंह टू मुंह कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। हाँ ना, फेस टू फेस ऐसे। तो पहली बार बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर तो मेरे ऊपर भी बना हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा, और प्लस इतना ज्ञान तो मैंने अर्जित कर लिया है कि जब भी आप किसी नई एवं ब्रांड न्यू लड़की से बात करते हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि कॉन्वर्सेशन हमेशा फ्लो में चलती रहे। ऑकवर्ड साइलेंस नहीं आना चाहिए बीच में, क्योंकि एक बार ऑकवर्ड साइलेंस आ गया ना, तो उसे तोड़ने के चक्कर में मुंह से ऐसी दहचूतिया बात निकलती है ना, ऐसी घटिया घिनौनी पिलपिली बात। पिलपिली बात समझते हैं आप? कि तुम्हें पता है चिन को हिंदी में थुट्टी कहते हैं। ये कोई बात है किसी लड़की से करने की? जबकि आप अगर फ्लो में बात कर रहे हैं तो सूनर और लेटर वो आपके साथ आ सकती है।
बस फ्लो में बात करनी है आपको। आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसे पेट फुल्ला सावधान खड़े हो जाओ, 9 का टेबल सुनाने लगो। हाँ 2 सेकंड के लिए तो वो भी बहुत चक्की हो जाएगी कि अरे ये लड़का 9 का टेबल भी गलत सुना रहा है। हाँ एकदम दिमाग का सनी साइड अप हो जाएगा उसके। आपको फ्लो में बात करते रहना है, ठीक है भाई, बिल्कुल फ्लो में। कुछ समझ में ना आए, इसके बाद भी नहीं हो पा रहा, नहीं आ रहा कि क्या करूं, बिल्कुल मन में पर्दा मत रखना। प्रवीण भैया की बेटी के बारे में बता दो उनको। जब उसने बैर नहीं किया तो हम क्यों करें भाई। बताओ बिंदास। चल रही है ये बातें कर रही है, मैं चुटकुले मारे जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कहती कि would you like to go for a swim? हाँ मतलब बीच पे हैं, स्विमिंग करेंगे, समोसे की दुकान तो बंद है वैसे भी है। चलो चलो चलो। और हम लोग पानी में गए, और दोस्तों इतनी तेज लड़की, मैंने बताया ना डॉक्टर है, हाँ इतनी तेज लड़की, मात्र 5 मिनट में पता लगा लिया कि मुझे तैरना नहीं आता। या तो वो लड़की तेज थी या मेरा वो चीखना चिल्लाना, वो एक चीज तो थी। मेरे पास आई, कहती यू डोंट नो हाउ टू स्विम। मैंने कहा नहीं, उतना आता है कि ऊपर आके बचाओ बचाओ चिल्ला सकूं, पर बच नहीं पाऊंगा। कह रही कोई बात नहीं, आई विल टीच यू। आप देखो ना, एक तो ट्रिप और ऊपर से लर्निंग, एक स्किल लेके जा रहे हो आप घर पे। फिर मैंने कहा हाँ सिखाओ सिखाओ सिखाओ। तो इसने मुझे बोला फर्स्ट एडवाइस, इफ यू स्टार्ट टू ड्राउन डोंट पैनिक। और मैंने तो संपूर्ण तरीके से खंडन किया इस बात का उसकी। मैंने कहा ये कैसी हिचकोली बात बोली यार तूने, कि कोई तुम्हें चाकू दिखाए तो घबराना मत, क्या पता वो बेचने आया हो। अच्छी बात है, रोजगार है सामने वाले का, बट उसके लिए 3 बार मेरे पेट में क्यों मारा। आप घबरा लूं या रेट पूछना है पहले। भैया चाकू कैसे दिया, ऐसे। तो मैंने तो इसे मनी मन पागल बोला। मैंने कहा आई विल स्क्रीम लाइक अ बिच, नो प्रॉब्लम, है ना। तो इसने बोला कि मैं सामने आती हूँ। ये सामने आई, इसने मुझे अपने ऐसे हाथ दिए और इसने मुझे बोला कि फॉलो मी। और ये बिल्कुल ही ऐसे टीचर मोड में आ गई एकदम ही के वेरी गुड जॉब। और ये भी इतने प्यार से सिखा रही थी टीचर की तरह, तो मैं भी एकदम स्टूडेंट मोड में आ गया एकदम से कि छोड़ना मत, इंडिया निकल जाऊंगा सीधा। 3 जगह समंदर है हमारे पास। और 1 घंटे तक इसने स्विमिंग की, मैंने एक्टिंग की। एक्टिंग ही थी भाई। 15 मिनट में मैं क्या ही स्विमिंग सीख लूंगा भाई। 15 मिनट में कौन क्या सीख लेता मैं। 15 साल तो मैं स्कूल में था। मुझे एजुकेशन के नाम पे आप सिर्फ वाटर साइकिल पता है। हाँ हाँ सही में, और वो भी इसलिए पता है क्योंकि दिखता रहता है। हाँ होता हुआ दिखता रहता है ना, कि सूरज चमकेगा, पानी उबलेगा, भाप बनेगी, बादलों पे लगेगी, पानी बरसेगा, गुड़गांव भर जाएगा। ये तो दिखता है तो पता है। वहां से निकलने लगे पानी में से छई चपछई करके। कहती would you mind clicking some pictures for me? मैंने कहा मतलब इस सवाल का जवाब ना कैसे हो सकता है, मतलब मैं खींच दूंगा। इसने मुझे अपना फोन दिया, मैंने अपनी गुल्लक निकाली फोटोग्राफी स्किल्स की, तोड़ी खाली एकदम। इसका ऐसे फोन लिया और इसके ऐसे 70-80 फोटो खींच दी लगातार ऐसे करके। इसलिए नहीं कि अच्छे आ रहे थे, बट इस उम्मीद में एक तो अच्छी आ जाएगी। ये आई मेरे पास, मैंने इसे अपना फोन दिया, अब उसका फोन दिया, उसने फोटोज देखना चालू करे। उसने कुछ फोटोज तो दिखाई भी मुझे, 2-3 में मेरा अंगूठा दिख रहा है। सबसे वियर्ड बात पता है क्या थी, उसने बीच में 4 फोटो दिखाया, उसमें वो है ही नहीं। पता नहीं किस चीज का फोटो खींच दिया मैंने, पता नहीं क्या करा। कहती कि फाइन आई विल आल्सो क्लिक अ पिक्चर फॉर यू। और मैं ना एक्चुअली ऐसा गाय बहुत शर्माता हूँ भाई फोटो खिंचवाने में, वो भी अकेले।
और पता है अगर जीन्स पहनी हो ना तो बहुत इजी हो जाता है फोटो खिंचवाना। ले 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 खींच, ले खींच। होली दिवाली मैयत तीनों पे ऐसा खड़ा मिलूंगा तेरे को, तेरा मन मोबाइल मेमोरी तीनों भर जाएगा। ये हाथ नहीं आता बाहर, खींच ले इतने खींचने। बट मैंने पहन रखे बॉक्सर्स और वो भी गीले। हाँ, अब मैं चड्डी में हाथ डाल फोटो खिंचवाऊंगा। इसका मूड खराब, मेरा मूड खराब, 3 मछलियों का और मूड खराब। मैं जिम्मेवारी नहीं उठाऊंगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग वहां से निकलने लगे। मैंने कहा नो 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 नो, दैट्स ऑल राइट, विल जस्ट हेड बैक। करी सो व्हाट्स योर प्लान आफ्टर दिस? मुझे अब प्लान चाहिए क्यों? ये जो भगवान ने ब्लूप्रिंट बना के भेजा है इसी को फॉलो करेंगे फिर। करी एक्चुअली देयर इज अ प्राइवेट रिजॉर्ट which has its own private beach. You can go there. Actually, I wanted to go too, but I don't have a scooty. No, मैंने कहा है ना 2 पहिया वाहन, मेरे पास है ना 2 पहिया वाहन, मैं लेके चलूंगा आपको। सेठ जी कहाँ जाना, मैं लेके चलूंगा आपको। कह रही आर यू श्योर यू वॉन्ट माइंड? मैंने कहा माइंड? अगर मेरा ऐसा माइंड है तो मैं थूकता हूं ऐसे माइंड पे अपने, कड़ी निंदा करता हूं, पुतले जलाऊंगा ऐसे माइंड के जो आपको मना कर दे। मैं कहा तत्काल प्रभाव से प्रस्थान करेंगे आप। और हम वहां से निकले, मेरी स्कूटी पे पहुंचे, मैंने अपना हेलमेट पहना, इसको भी पहनाया। मैं अकेला क्यों चूतिया लगूं, है ना, आराम से। और ये जैसे ही बैठी ना मेरे पीछे, इसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखे और इसने मुझे बोला कि ओके देन यू विल बी माई कैप्टन एंड आई विल बी योर को पायलट। मैं तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ओए पागल हुई है ये, तेरी मम्मी को बता दे क्या बातें करती है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पेट में ऐसे गीला गीला सा लगने लग गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था भाई के पेट में ऐसे बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं और इन तितलियों के पेट में मैं उड़ रहा हूँ। ऐसा अजीब सा माहौल बन गया था बिल्कुल। और मैं उसी फील के साथ हम लोग स्कूटी पे निकले। और यहाँ पे जितने भी सिंगल लड़के हैं, मैं आप लोगों की थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी नई एवं ब्रांड न्यू लड़की को पीछे बिठाते हैं ना, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि स्कूटी हमेशा एक ऑप्टिमम स्पीड पे चलती रहे। आप ज्यादा तेज नहीं चला सकते, आप ज्यादा तेज नहीं चला सकते, वरना फिर वो ऐसी हो जाएगी कि ओ यह लड़का अपनी गति एवं रफ्तार द्वारा मेरा मन मोहना चाहता है। और आप ज्यादा धीरे भी नहीं चला सकते, ज्यादा धीरे भी नहीं चला सकते, वरना फिर वो ऐसी हो जाएगी कि ओ यह लड़का तो चूतिया है। एकदम बीच में रखना है बिल्कुल स्कूटी को, और ट्राई करना है कि ब्रेक लगाने की तो जरूरत ही ना पड़े। तो मैंने उसी गति में चलाते हुए हम रिजॉर्ट पे पहुंचे। पहले ये उतरी, फिर मैं उतरा, विच आई ऑलवेज रेकमेंड। हम लोग रिजॉर्ट पे पहुंचे, रिजॉर्ट से बीच पे पहुंचे। अब ये जो बीच है दोस्तों, ये है वाइट सैंड बीच, सफेद रेती, और भी साफ पानी, और भी कम लोग। एक बार है, उस पर म्यूजिक भी नहीं चल रहा है अब। ठीक है, हम लोग वहां पे देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। मेरे पास आई, कहती इट्स प्रीटी नो। मैं कही या कहती I'll just be back in a jiffy। मैंने कहा या। और ये गई, और मैं वहीं खड़े होके समंदर देख रहा हूँ, आइलैंड देख रहा हूँ। 15 मिनट हो गए, समंदर देख रहा हूँ, आइलैंड देख रहा हूँ। 30 मिनट हो गए, बहन जो समंदर ही देख रहा हूँ, आइलैंड ही देख रहा हूँ। तो मुझे क्या लगा, भाग गई। हाँ भाग गई। तो मुझे तो ऐसा लगा कि अरे यार, ऐसा तो नहीं कि थाईलैंड आके रैपिडो चला दी। और ओटीपी भी नहीं लिया।